स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो यहाँ पे हमने बनाया है वो यहाँ पे हम कोई भी अभी आज इंजीनियरिंग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये जो हमारा 250 डेज यूट्यूब प्लान चल रहा है, आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने 30 मार्च को एक वीडियो बनाया था और अपलोड किया था, सिमिलर वे में आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको तब बोला था मैं एवरी 10 to 15 डेज में ऐसा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला हम क्वेरीज लेंगे जो कमेंट सेक्शन में आती है। तो लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में क्या क्वेरीज थी? एक जो क्वेरी थी कि सर आप क्वेश्चन ज्यादा लीजिए, और दूसरा था कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। तो क्वेश्चन ज्यादा लेने का, तो अभी देखो हम जो गेट 250 डेज यूट्यूब प्लान चल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें हमें सब सब्जेक्ट कवर करने, सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स कवर नहीं करना है। तो इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स कवर नहीं करना है, इसलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, सब सब्जेक्ट को इक्वली हमें क्या देना है, इंपॉर्टेंस देना है। उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को करवाना इट इज इम्पॉसिबल, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बेस्ट पॉसिबल वे में ईच चैप्टर में से ऐसे मींस 30 to 40% क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा इंटायर ऑलमोस्ट 90% उस चैप्टर का कवरेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में आप जाओगे तो मैंने कौन कौन से टॉपिक्स लिए थे स्टूडेंट, जो गेट फोकस्ड ही थे। जैसे कि गेट में कहां से क्वेश्चंस आते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बताओ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वहां पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ले लिए थे और सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बताए थे। जे यूट्यूब जो 250 डेज यूट्यूब प्लान है, इसका यही खास बात है कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें आपको पूरा A to Z उसका जीरो लेवल से आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे कि रैंक निकालना तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ये लो भाई रैंक। मैंने अच्छे से पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे हमें डील करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया। फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हमें कैसे निकालना है, वो मैंने अच्छे से बताया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, मींस मैक्सिमम जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन वीडियोस के लिए, वो हम ले रहे हैं। और उसमें हम ऐसे कवर करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप उतना लगा लोगे तो आप बाकी के ऑलमोस्ट 80% to 90% गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी ब्रांच के सॉल्व कर ही लोगे। और दूसरी क्वेरी आई थी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम कि आप जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। तो आप अभी देख रहे होगे 30 मार्च के बाद जो भी वीडियो आए हैं उसमें ऑलमोस्ट जो एवरेज टाइम है इंजीनियरिंग मैथ्स के लेक्चर का वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स है। तो उस चीज को कंसीडर किया गया है, इसलिए अभी आप देखोगे कि जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, एवरेज 25 to 30 मिनट्स का आ रहा है। तो ये तो हो गई दो क्वेरी। अभी जो तीसरी क्वेरी आई है, वो जो अभी कमेंट्स आते हैं, अभी कमेंट्स ये आना बंद हो गए। अभी भी ये कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाइए, जबकि मैं इस मींस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन जब अच्छे से हम ले रहे हैं उसमें सारे हमारा फोकस होता है एक क्वेश्चन पे फोकस करना एक वीडियो में, वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एज अ बूस्टर फॉर योर प्रिपरेशन। हमारा एम ये है। तो ये बात हो गई कि क्वेश्चंस मींस ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। दूसरा क्या, टाइम बढ़ाने की, वो हमने बढ़ा दिया। अभी जो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट आ रहे हैं, ज्यादा कमेंट्स ये आते हैं कि सर सिर्फ थ्योरी नहीं, सॉरी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आप थ्योरी भी लो, क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्ट कभी चीजें नहीं बन रही है। तो उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में ऐसा आपको एक सजेशन दिया था कि आप क्या कीजिए। जैसे कि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप एक बुक लीजिए, अच्छी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे कि एच.के. दास, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एच.के. दास, वो वाली बुक लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, जैसे मैं रैंक स्टार्ट कर रहा हूं तो आप उसमें से भी रैंक पढ़ना पैरेलली स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी टाइम दे रहे हो, अभी आप थोड़ा तो टाइम दोगे ना टॉपिक पढ़ने के लिए, तो उसके नोट्स भी बना दो। फिर से हम क्यों टॉपिक पे फिर से नोट्स बनाने, तो फिर से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी यूट्यूब 250 डेज यूट्यूब प्लान चल रहा है, उसके साथ साथ टॉपिक के साथ जो आप टॉपिक बुक में से पढ़ते जा रहे हो उसके नोट्स अच्छे से बनाओ। अच्छे से मतलब वो हमेशा आपको काम है, ऐसे रफ नोट्स नहीं, अच्छे से नोट्स बनाओ। और मैं एक ट्रिक देता हूं आपको, जब आप नोट्स बना रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के, इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, उससे पहले उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, आपके नोट्स में वो टॉपिक ही होने चाहिए। 95% टॉपिक्स वही होने चाहिए, वो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। जब मैं नोट्स बनाता था, जब अब
तो मैं क्या करता था, पहले प्रीवियस ईयर देखता था। प्रीवियस ईयर देखने के बाद मुझे आइडिया आता था कि नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स मुझे इंक्लूड करने हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर आपने एक बार, और नोट्स बनाने का मैं एक तरीका बता देता हूं, आप डायरेक्ट नोट्स मत बनाओ, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, उसके बाद आपको आइडिया आएगी कि नोट्स में की पॉइंट क्या ऐड करने, नोट्स में एक्स्ट्रा की पॉइंट बोल्ड करके पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करने, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आइडिया आएगी। तो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा दो या देख लो ऊपर से। नहीं, लगाना अच्छा है, क्योंकि लगाने से आपको पता चलेगा नए नए कॉन्सेप्ट जो कहीं कहीं बुक में नहीं होते, वो आपको प्रीवियस ईयर से सीखने को मिलेंगे। और एक बार आपको वो आइडिया आ गया तो वो कॉन्सेप्ट आप उठा के अपने नोट्स में भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट्स में भी नोट कर सकते हो। और दूसरी बात आ रही है कि सर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आप थ्योरी भी पढ़ाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा है कि हमें किसी टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाने पड़े तो वो भी हम ट्राई करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, वो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं उसमें, वो भी हम ट्राई करेंगे। तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक के नाम लिख दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। मींस उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे रेदर देन प्रॉब्लम्स। हाँ, पॉसिबल होगा तो कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से बताने के लिए हम एक दो प्रॉब्लम भी लेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम डिस्कस कर लेंगे और हम ट्राई करेंगे। अभी हम ये भी ट्राई करेंगे कि वीडियो मैथ्स का, इंजीनियरिंग मैथ्स का, हम जो आप टॉपिक बताओगे, तो जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जिनको मींस हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो हम ट्राई करेंगे वीडियो इंग्लिश में भी बनाया जाए और वीडियो सिमिलर वीडियो हिंदी में भी बनाया जाए। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? तो ये हो गई 3 पॉइंट। तो अभी हम हमारा ये कमेंट सेक्शन का जो पूरा था, उसका मैंने जो फीडबैक आता है वो सारा मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अभी यहाँ पे बात आती है कि हमारा 250 डेज यूट्यूब प्लान चला, 33 दिन कंप्लीट हो गए। तो इन 33 दिन में हमने क्या क्या कवर कर लिया स्टूडेंट्स? लीनियर अलजेब्रा कवर कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कवर कर लिया, दूसरा क्या कवर कर लिया, हमारा अभी जो पार्ट चल रहा है वो कैलकुलस चल रहा है। तो कैलकुलस में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लेक्चर में भी आपने सुना होगा, हमने 5 पार्ट्स में क्या किया, उसको 5 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। उसमें से 3 पार्ट आपके कवर हो चुके हैं कल तक के लेक्चर में। कौन कौन से? पहला जो पार्ट था वो क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और बेसिक्स ऑफ लिमिट्स। और दूसरा हमने जो पार्ट कवर किया था वो क्या था स्टूडेंट? दूसरा पार्ट कवर किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीसरा हमने किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि 2 पार्ट में था, जो कि कल खत्म हो गया। और अभी जो अपकमिंग आएगा, कल से जो पार्ट आएगा आपके पास, वो आएगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या डबल इंटीग्रल, जिसमें आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, वो आप सीखोगे। उसके बाद आएगा वेक्टर कैलकुलस। तो अभी तक का ये है कि प्लानिंग ऐसा है कि अभी आएगा क्या, डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ वेरिएबल्स और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आएगा वेक्टर कैलकुलस। वो उस वहां पे खत्म होगा, वहां पे हॉल्ट लगेगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर हम सोचेंगे कि क्या आगे क्या पॉसिबिलिटी है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या हम वीडियो शूट कर पाएंगे? नहीं। अभी भी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अकेला हूँ, शूटिंग वूटिंग सेटअप मुझे सब अकेला करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसलिए और कोई तो आएगा नहीं। इसलिए और क्या है, हम जैसे मेरा वीडियो आ रहा है, सत्यम सर का वीडियो आ रहा है, तो हम 200 मीटर के रेडियस में ही रहते हैं ऑफिस से, इसलिए हम बना पा रहे हैं। इसलिए पंकज सर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो 1.5-2 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज सोल्व करने का। और दूसरा ये बताया कि अभी तक क्या चला, फिर आगे क्या आने वाला है। आगे आने वाला है वेक्टर कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। और अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उस पर बात करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उस पर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक के रिलेटेड हम वीडियो भी बनाए, जिसपे सिर्फ हम क्या सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे रेदर देन प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात यहाँ पे व्हाट इज नेक्स्ट मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्या आने वाला है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस। उसके बाद हॉल्ट लगेगा, फिर हम देखेंगे क्या हम शूटिंग कर पा रहे हैं। उसके बेस पे हम फिर से मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। तो वेट एंड वॉच। और अभी क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, 3rd मई तक लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो चुका है, और जो यहाँ का दिख रहा है वही पॉसिबिलिटी, केसेस इतने एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद भी लॉकडाउन मींस
कंप्लीटली तो क्या होगा, लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ही लॉकडाउन को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो हम बोल नहीं सकते कि 3rd मई तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो इतना दूर सोचने का फायदा नहीं है। अभी सिर्फ 3rd मई तक हम सोचते हैं लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन को स्टूडेंट्स कैसे इफेक्टिवली हमें यूज करना है। तो जो कॉलेज जा रहे थे स्टूडेंट्स, उनका तो कॉलेज पूरी तरह से बंद है, तो वो अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स है, जो ड्रॉपर है, मींस या ड्रॉपर इन द सेंस जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का, वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी वो वर्क फ्रॉम होम करें। बहुत सारे जिनका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड काम होता है वो वर्क फ्रॉम होम करें, तो वर्क फ्रॉम होम में भी उतना प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं होगा जितना आप ऑफिस में बैठते हो। घर पे आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो एक्स्ट्रा। और दूसरी बात, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उसके साथ पास तो पूरा टाइम है, तो आप इस लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करो। अभी जैसे मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, अब क्या करो, मैथ्स का जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें गेट के रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, गेट 250 डेज यूट्यूब प्लान में फर्स्ट वीडियो देखना इंजीनियरिंग मैथ्स में, मैंने उसमें बताया है कि लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक कवर करने, वो टॉपिक कवर करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स कब बनाना, जब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे फिर नोट्स बनाना। ये बात आ गई समझ में? या आपको अगर पहले ही बनाना है तो बना दो, फिर जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक बार ऊपर से देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही पहले लेक्चर में बताए हैं। और दूसरी बात फिर क्या करो, दूसरी बात ये करो कि इस पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करो। यूटिलाइज इन द सेंस अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करो, अपनी प्रिपरेशन को टाइम ज्यादा दो, ताकि आपको ये मैथ्स जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें आप अच्छा खासा मैथ्स का पोर्शन कवर कर दो विथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, और एट द एंड ऑफ लॉकडाउन आपके पास क्या हो, मैथ्स का नोट्स रेडी हो। मैथ्स का नोट्स रेडी हो अभी इन द सेंस, क्योंकि मैंने पहले बोला था इसको 1 घंटा दो डेली, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड है तो आप 2 घंटा, 1 घंटा ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हो, 2 घंटा आप दे सकते हो। 2 घंटा मैथ्स को दो डेली, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि मैथ्स आपको थ्रू एक बार क्या किया आपने, सपोज मैथ्स रोज 6 घंटा देने लग गए, मैथ्स रोज 6 घंटा देने लग गए, फिर भी तकलीफ क्या होगी, एक बार कर दिया फिर छोड़ दोगे, लेकिन फिर मैथ्स छूट गया तो फिर बाद में इतना बड़ा सब्जेक्ट में फिर से रिवीजन करना, रिकॉल करना बहुत ही प्रॉब्लम होगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा। इसलिए क्या रखो, डेली मैथ्स पढ़ो। अभी 1 घंटा बोला था, अभी 2 घंटा कर दो एक्सटेंड। डेली नोट्स बनाओ, और जब दूसरे दिन पढ़ने बैठ रहे हो, दूसरे दिन जब मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हो, तो क्या करो, पहले दिन जो पढ़ा उसके एक बार 5-10 मिनट रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो घर में आराम से रहिए, और बोल रहे हैं कि कोरोना से जो लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो घर पे अभी टाइम मिला तो 1 घंटा कम से कम अपनी बॉडी पे एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, जो आपको सुइटेबल लगता है कीजिए, लेकिन कीजिए पक्का। और डाइट भी आप अपना थोड़ा ध्यान में रखिए, डाइट भी बहुत हेल्दी रखिए, क्योंकि उसका भी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है, ये बात। और तो ऐसे मीन्स 1 घंटा था मैक्स का, लॉकडाउन पीरियड में 2 घंटे पढ़ा, ये मैंने बताया। फिर दूसरी बात, अभी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट लॉकडाउन पीरियड में डीमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो गए। उसका एक ही रीजन है, क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं होगा और कॉलेज के काम होंगे, ऑफिस के काम होंगे, तो बोलेंगे हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो बोले हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा फोकस नहीं हो रहा, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उसका देखो एक ही रीजन है, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गेट की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो खुद से बेचारे इंटरेस्टेड नहीं होते, कोई और ही प्रेशराइज करता है, तो उसको तो पढ़ाई से लगाव ही नहीं है, तो वो धक्के दे के पढ़ता है। और उसमें भी क्या होता है, फिर धक्के देके पड़ता है, उस बेचारे की भी गलती नहीं है, अभी उसको प्रेशर आ रहा है यहाँ से वहां से कि भाई तू यही कर, गवर्नमेंट जॉब कर, तो भाई ये जॉब कर, गेट की प्रिपरेशन कर, तो वो बेचारा करे क्या। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो सबसे पहली बात है, फालतू की चीजें मत करना कि मैंने 1 महीने का प्लान बना दिया और बोर्ड चुपका दिया, ये सब मत करना। आप एक एक दिन का प्लान बना के चलिए, जैसे इस रात को कि कल मुझे क्या करना है, बस उतना ही प्लान बनाइए, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। और जब आपने प्लान बना दिया कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, तो उस टाइम जो टास्क ले रहे हो, जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल 2 घंटा मैथ्स को देना है, वो टाइम आप जैसे भी आपको एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जैसे भी टाइम लगे आप दे सकते हो। तो वो टाइम जो आप अलॉट करो, तो उस समय और कुछ सोचो ही मत, सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैथ्स पे लगाओ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैथ्स पे लगाओ। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? और दूसरी बात, जब आप बोलते डीमोटिवेशन, तो डीमोटिवेशन होता ही इसलिए क्योंकि आपको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आप पढ़ रहे हो उसके लिए, किसी और मींस इनडायरेक्टली जॉब के लिए, आपको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, आपको जॉब कैसे भी करके बस पढ़ाई से एग्जाम क्रैक करिए, आपको पढ़ाई से प्यार ही नहीं है, पढ़ाई से मोहब्बत ही नहीं है। तो इसलिए क्या करो, थोड़ा पढ़ाई से मोहब्बत बनाओ, पढ़ाई से मोहब्बत बनाओ। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? पढ़ाई से थोड़ा मोहब्बत
करो कि हाँ भाई ये पढ़ाई है मैथ्स से, ये इंजीनियर, ये क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन से, ये क्या है पावर सिस्टम है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हमें कैसे करना है, तो उस टाइम में ऐसे फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, अरे यार ये क्या हो गया, ये पढ़ना पड़ेगा अभी, ये जॉब के लिए, ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, मैं तो फंस गया। नहीं, उस टाइम में सोचो मुझे ये, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा सोचो, मुझे इससे ही प्रेम है, मुझे पढ़ाई से ही प्रेम है, यही मुझे करना पड़ेगा। ये आपको ये मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। तो ही आप देखोगे, जैसे ही ये मेंटलिटी रखोगे कि मुझे इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही बस, यही इसमें ही मजा है, पढ़ाई में ही मजा है, फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन पढ़ाई में ही मजा है। फिर जब मोहब्बत हो जाएगी तो फिर कहाँ हम देखते हैं कि फेल हो गए कि रिटर्न कितना मिला। ठीक है, जब मोहब्बत होती तो हम सोचते हैं कि सामने वाला रिटर्न में कितना देगा, हम तो अपनी में लगे रहते हैं, हम कितना दे सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ भी वैसे करना है, पढ़ाई के साथ भी वैसे करना है कि आप पढ़ाई पूरी दिल से करो तो ही आपको मजा आएगा, और दिल से करोगे तो क्या करेगा, कंसंट्रेशन मेंटेन होगा, कंसंट्रेशन मेंटेन होगा। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो पढ़ाई के साथ क्या करना है, मोहब्बत करना है, पढ़ाई के साथ मोहब्बत करना है, तो देखो आपका इफिशिएंसी भी बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ऐसे आप लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में, ये वीडियो बनाने का ये इंटेंशन था कि आपको थोड़ा गाइड किया जाए कि आगे कैसे जाना है, और कोरोना का भी चल रहा है तो इसमें लॉकडाउन चला है तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन इक्विवेलेंटली हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, ये सब चीजें भी आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। उससे आपका ऑटोमेटिकली पढ़ाई पे भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई पे भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। क्योंकि अगर पढ़ाई खुद से कर रहे हो, अभी पढ़ाई खुद से कर रहे हो, तो जैसे कि फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, खुद से कर रहे हो पढ़ाई, खुद बहुत आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई से, बहुत ही लव है, लगाव है, तो और कोई आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। फिर आप बोलोगे नहीं कि पढ़ाई में मीन्स मेरा मन ही नहीं लगता। क्यों मन नहीं लग रहा? क्योंकि आपने खुद पढ़ाई को चुना है, इंजीनियरिंग को, और कोई तो आपके पास रास्ता है ही नहीं। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो इस वे में आपको डील करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा स्टूडेंट्स, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, फिर आएगा वेक्टर कैलकुलस। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप, हाँ, कमेंट बॉक्स में पक्का आप बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में, जिस पे हम थ्योरी बेस्ड क्या बनाएंगे, वीडियो लेक्चर बनाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में भी बनाया जाए और हिंदी में भी बनाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, और मेहरबानी करें ना, कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा लिखता है कि मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता, तो उसके पीछे मत पड़ जाया करो कि भाई तुम इंग्लिश, हिंदी नहीं समझ में आता, ऐसे कमेंट्स करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। नहीं आता तो नहीं आता भाई, उसको अपनी स्टेट की लैंग्वेज आती है। जिसको इंग्लिश नहीं आती, साउथ का होगा, उसको तेलुगु, ये सब भाषा, तमिल भाषा आती है, उसको इंग्लिश आती है साथ में, तो बस दैट्स इनफ। आप क्यों उसके पीछे पड़ जाते हो, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। वो बोला है इंग्लिश में लेक्चर बनाओ, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता, तो आप क्यों उसमें टांग अड़ाते हो कि भाई आप, अरे यार इंडिया में हिंदी नहीं आता, इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। कि साउथ वाले भी थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी वीडियो लेक्चर के, क्योंकि सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट के हिंदी में ही सिर्फ लेक्चर अवेलेबल है, तो इनके लिए वो हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। फिर से मैं पीरियोडिकली, जैसे कि बताया, आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज में आऊंगा, फिर डिस्कस करूंगा क्या हुआ, फिर आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली आगे जाना है, और फिर आगे कैसे बढ़ना है। तो वो एवरी 10 to 15 डेज, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस, ऐसा बोलो वेक्टर कैलकुलस खत्म होगा, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा व्हाट इज नेक्स्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मीन्स हम देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं वीडियो बनाना। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा ऑब्वियसली टुमारो, वो तो क्या होगा, डबल इंटीग्रल्स का स्टार्ट होगा लेक्चर। फिर से ऐसे वीडियो में मिलेंगे ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन की, या 12 से 15 दिन के बाद। तब तक के लिए कोरोना से डरिए मत, कोरोना से लड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट हेल्दी रखिए, और पढ़ाई से क्या कीजिए, प्रेम कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।